क्वांट DILR ये सारा एक ही सेक्शन होगा आपका। एक सेक्शन आपकी डिसीजन मेकिंग की होगी और थर्ड सेक्शन आपका वर्बल का होगा। इसमें टोटल अराउंड 76-75 क्वेश्चंस होते हैं, 26 के आसपास क्वांट में, 22 के आसपास इसमें, और लगभग इतने ही 26 के आसपास वर्बल में, मतलब इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। यहाँ आपको जो टोटल टाइम मिलेगा, है ना, इन इन तीनों सेक्शन के लिए, ये कलेक्टिव टाइम होगा। तो इफ यू आर गुड एट डिसीजन मेकिंग यू कैन डिवोट मोर टाइम हियर, इफ यू आर गुड एट वर्बल यू कैन डिवोट मोर टाइम हियर। एंड ये भी इसमें हो जाता है कि जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस आर एनफ टू क्रॉस द सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है। एंड फॉर मेनी कॉलेजेस दिस सेक्शनल कट ऑफ आर नॉट देयर। तो अगर आप मैथ्स में बहुत वीक भी हो, एंड चूंकि टेस्ट के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, टेस्ट की क्वांट जो टेस्ट के लिए हमारा कोजेंट एप्टीट्यूड का जो बुक है वो तो आप पढ़ ही रहे हो। इसके अलावे व्हाट यू हैव टू डू इज कि फ्यू मोर चैप्टर्स, इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, मैं तब की बात बता रहा हूँ, केवल कुछ चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा कर लो। जैसे ये तो जो मैं बोल रहा था अर्थमेटिक्स के जो पार्ट्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये तीनों, प्लस आपका अर्थमेटिक AP GP, प्लस मेंसुरेशन, प्लस कोई भी एक और भी टॉपिक, मतलब इजी यू कैन फाइंड एज पर योर कंफर्ट विथ दिस बुक। जैसे अगर आपको लगता है कि आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से कर लिया है टेस्ट का, तो आप उसमें भी लेवल 3 जा सकते हो। अगर आपने मॉडर्न मैथ आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर लेवल 3 ऑफ मॉडर्न मैथ। मतलब कोई भी एक दो और चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो जस्ट विथ दीज 4-5 चैप्टर्स आप जैट के क्वांट के पेपर में आप बहुत आराम से 6 to 7 स्कोर कर पाओगे, इवन मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें DI के 2 सेट्स होते हैं, तो थोड़ा सा DI अगर आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि मोर लाइकली 1 set of DI यू कैन इजिली क्रैक। और पूरा ना भी हो तो एक दो क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो। तो 6-7 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हो, अगर आप ओवरऑल स्कोर 6-7 क्वेश्चन का कर लेते हो, विच इज वेरी इजी, आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको ये तीन जो चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, AP GP, और ये आपके ड्राइव में एक लेवल 2 लेवल 3 का एक सीट होगा कैट के लिए। उस सीट से आफ्टर दिस कोजेंट एप्टीट्यूड अपने टेस्ट वाली बुक को कवर करके उन चैप्टर्स के लेवल 3 लेवल 5 लेवल 2 लेवल 3 जो है उस किताब से आप उसको कर लोगे। आई विल शो यू द बुक ऑल्सो इन द ड्राइव। बट फिलहाल मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि फॉर क्वांट सेक्शन क्या करना है आपको। यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक, बहुत स्मॉल स्मॉल टारगेट्स है विच विल कंप्लीट easily, you can very easily you can score in JAT. Why you should appear for JAT, we have told you many times, but फिलहाल let's talk about the way to score here. तो जब क्वांट के लिए आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको फर्स्ट कोजेंट एप्टीट्यूड पढ़ लेना है, जो कि आप बाय डिफॉल्ट आप पढ़ोगे ही उसको, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर टेस्ट, मोस्ट ऑफ यू और मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर टेस्ट, ये तो आप पढ़ ही रहे हो। सेकंड, लेवल 2 लेवल 3 वाली बुक, लेवल 2 लेवल 3 बुक से अर्थमेटिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो, मतलब परसेंटेज, एवरेज, रेशियो का लेवल 2 लेवल 3, प्लस AP GP, प्लस मेंसुरेशन, और प्लस एनी वन टॉपिक विच यू वांट, वट एवर यू वांट। इसकी क्लास तो होती ही है कोजेंट एप्टीट्यूड की। इन तीनों की लेवल 2 लेवल 3 की क्लास हम रखेंगे वंस यू फिनिश दिस। ऑलमोस्ट आप लोगों ने कवर तो कर ही लिया है, तो हम इसको अब रखेंगे, लेवल 2 लेवल 3 की क्लासेस भी इसको कवर करेंगे। बस इतना ही करके आप 6 to 7 क्वेश्चंस कर सकते हो। पास्ट ईयर पेपर्स हैं लगभग सारे ईयर्स के,
वो आप जा जाकर वहां पे चेक कर सकते हो कि आउट ऑफ 26 क्वेश्चन इन क्वांट्स सेक्शन कितना आप कर पा रहे हो। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पास्ट ईयर पेपर का रखा हुआ है ड्राइव पे, लास्ट ईयर पेपर का सिर्फ क्वांट सेक्शन करके देखो कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। ठीक है, सो फॉर दिस इज फॉर क्वांट पार्ट। डिसीजन मेकिंग के लिए कहीं पे फ्रेश तुम लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ऑल्दो आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑल्सो, बट उसको लिख लो तो बेटर रहेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ जो आपको यहाँ पे शेयर किया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपके पास 18 से 22 तक का पेपर है। ठीक है, इन पेपर्स को आप टाइम बाउंड या टाइम बाउंड नहीं भी रखो, लेकिन वन गो में, है ना, टाइम बाउंड प्लस इन वन सिटिंग। ऑफ कोर्स टाइम बाउंड होगा तो वन सिटिंग भी हो जाएगा। आप इसके एक एक पेपर को करो, ठीक है, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, और उसके आंसर्स को मैच करके एक चार्ट बनाओ कि अटेम्प्टेड कितना है और सही कितना है। ठीक है, अपने एंड से आप करते रहो। इसकी क्लासेस हम लोग रखेंगे, विल बी डिस्कसिंग दीज डिसीजन मेकिंग सेक्शन। और द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस सेक्शन। अगर मैं इसकी ही एग्जांपल लेके देखूं, जैसे 2018 का ये पहला क्वेश्चन का एग्जांपल लेके देखूं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मोर ऑफ इट इज मोर ऑफ बेस्ड ऑन योर presence of mind, common sense and rationality than any other theory और concept। मतलब डेवलप्ड कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। जैसे ये बोलता है कि सत्येंद्र हेड्स अ ब्रांच ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड्स स्मॉल साइज लोन्स catering to rural household. As the head of the branch, he supervises three collection officers, Palani, Said, and Godwin. Palani was recently transferred by the company from another branch. ये दूसरे ब्रांच से आया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइद फियर्ड, साइद मतलब वन ऑफ दीज थ्री ऑफिसर्स, कलेक्शन ऑफिसर्स। इसमें साइद जो है ये डर रहा है, क्यों? पालनीज ट्रांसफर में पुल डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रांच एज ही फेल्ट, पालनी वॉज एज ही फेल्ट, है ना, उसको महसूस हुआ। ये सब वर्ड पे ध्यान देना है। एज ही नोज नहीं लिखा हुआ है, एज ही फेल्ट लिखा हुआ है, मतलब कि इस इंफॉर्मेशन में हो सकती है सच्चाई ना हो। पालनी वॉज ट्रांसफर्ड ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ब्रांच। ठीक है, अ, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल मोस्ट लाइकली एस्वेज साइड्स फियर, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एस्वेज का मतलब क्या होता है, एनीवन? बोलो। मतलब कम करेगा, मॉडरेट करेगा, उसके डर को कम करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, पता था तुम लोगों को ये वर्ड? नहीं नो सर। सर, नो सर। तो ऐसा मतलब ऐसे एक पेपर में एक दो ऐसे वर्ड्स होते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स बाय कॉमन सेंस ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आपका वर्बल अच्छा है तभी आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छा कर पाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस तो इंग्लिश में ही पूछे जा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज रिक्वायर्ड। तो इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है मोस्ट लाइकली मतलब मोस्ट लाइकली कि जो करेगा, एसोस करेगा साइंस फेयर। अब तुम देखो ये पांच ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। In the past 12 years, as the head of the branch, Satinder has exceeded targets every time. Palani has been a top performer in the organization. His performance was deteriorated only in the last 3 years. Okay. The branch's performance has been good for the past 10 years. Saeed has joined the organization 3 years back. When Saeed joined as a fresher in this branch, others in the branch had feared that he might bring down the performance of the branch.
While calculating the branch performance, the branch head was has the choice to exclude new joinee परफॉर्मेंस। अब तुम बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है साइद को मतलब ये कौन सी जानकारी जो है साइद के फियर को कम करेगी। सर मे बी ई। और कोई है जो कुछ और बोलता हो? एनीवन? डी। डी क्या है? When Said joined as a fresher in the branch, others in the branch had feared। अब इस बात से कैसे उसका डर कैसे कम हो जाएगा? जब वो ब्रांच ज्वाइन किया था तो बाकी लोग डर रहे थे, अब इससे उसका डर क्यों कम होगा? ये कौन बोला डी? जल्दी बताओ। स्नेहल। स्नेहल, यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉमन सेंस। ठीक है, तुम जैसे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना जिससे शाहिद को लगे कि अगर पालनी पुअर परफॉर्मेंस के थ्रू ट्रांसफर किया भी गया हो तब भी उसके रिव्यू में, परफॉर्मेंस रिव्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये ई ऑप्शन इज राइट, क्योंकि इसमें ये बताता है कि मतलब अगर ब्रांच हेड जो है उसके पास ये चॉइस है कि नए ज्वाइनी के परफॉर्मेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो अब दो जो पुराने लोग हैं साइद एंड रोडविन उनके ही परफॉर्मेंस पे तो उसका ये डर खत्म हो जाएगा कि पालानी की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है ब्रांच का वो मतलब रिव्यू में उस पर कम, ब्रांच की परफॉर्मेंस को कम आंका जाएगा क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो एनीवे मतलब अगर आप ये ध्यान से पढ़ो और फिर हैव सम क्लासेस आल्सो हम लोग रखेंगे, तो यू कैन इजीली स्कोर आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। ठीक है, हमें टारगेट करना है कि एटलीस्ट 50%, 11 स्कोर कर पाए हम। फॉर 11 स्कोर यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस। ज्यादा अटेम्प्ट ना करो, कम ही अटेम्प्ट करो तो बेटर है। 15 क्वेश्चंस को अगर आप 80% एक्यूरेसी पे करते हो तो 10 से 11 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ स्वप्निल बताओ। सर ये जो आपने बोला है कि वन सीटिंग में कितने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कर लेना चाहिए सर, एक ईयर पेपर, वाइज? एक पेपर जो वन सिटिंग बोला, ओके। ईयर वाइज मैंने पेपर दिया हुआ है। ओके। ठीक है, तो ये है कि हम लोग के रेगुलर टेस्ट के लिए है कि व्हाट वी आर डूइंग। इसके अलावे ड्राइव पे तुम्हारे पास दो पीडीएफ और होंगे, डिसीजन मेकिंग 1, डिसीजन मेकिंग 2, उसको भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके सर। वैष्णवी तुम कुछ पूछ रही हो? यस सर, जैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना? देखो, नेगेटिव और जैट में दो तरह का नेगेटिव होता है। आप जिस क्वेश्चन को गलत करते हो उस पे भी नेगेटिव है, और आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते हो उस पे भी नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उन पे। वहां तो ये है कि अगर आप आफ्टर 10 क्वेश्चन अगर आप जितने क्वेश्चन छोड़ोगे तो 1/10 मार्क कटेगा भी, तो वो उस पे भी ध्यान नहीं देना। देखो, ये निगेटिव वाली स्ट्रेटजी जो है वो निगेटिव के बेस पे स्ट्रेटजी बनाने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू डू योर जेन्युइन एफर्ट, जेन्युइन अटेम्प्ट करो। वो थोड़ा बहुत डाइसी वाले को भी पिक कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, डोंट लीव एवरी क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने बोला कि आउट ऑफ 22 अगर आप 15-16 के आसपास अटेम्प्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन विथ 80% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी बाय योर सेल्फ और विथ क्लासेस। ठीक है, तो आपको डिसीजन मेकिंग 1 और डिसीजन मेकिंग 2 की सीट्स है ड्राइव पे, वो आपको कवर करना है। और ये वाला जो है पेपर के हिसाब से, मतलब इन दोनों को तो आप जैसे भी करके खत्म करो, कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चन करके, बट 18 to 22 जब भी आप करो, ट्राई टू डू इट इन वन गो। मतलब एक एक साल के पेपर को एक बार में, और उसके अटेम्प्टेड वर्सेस राइट, ये एक टेबल बना के हमसे शेयर कर लेना। ठीक है, सो दैट वी कैन चेक कि कहाँ और कितना गलत कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, द थर्ड सेक्शन दैट यू हैव हियर इज, थर्ड सेक्शन यू हैव हियर इज वर्बल। वर्बल में ऑफ कोर्स मैं तुम्हें वर्बल इसी सीट में आपके पास ईयर वाइज वर्बल भी है, इसी सीट में ईयर वाइज वर्बल भी है आफ्टर 22 के
डिसीजन मेकिंग के बाद। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस में डाउट हो उसको मार्क करके रख लो। नेक्स्ट टाइम हम जब भी डिसीजन मेकिंग की क्लास लेंगे यू कैन आस्क। ठीक है, जो लोग कैट नहीं दे रहा है उसको अभी से करो। कैट देने वाले लोग जो है डिसीजन मेकिंग बाद में भी करोगे तो चलेगा। और सेकंड, तो वर्बल जो है हमारा यहाँ से शुरू होगा। ये 22 का पेपर है। बहुत ही इजी है, मतलब स्कोर करना जैट में इफ यू आर गुड इन वर्बल सेक्शन। यहाँ से वर्बल एबिलिटी है अगेन 18 to 22 यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको कोशिश करना है कि वन सिटिंग में करें। अ, और इसमें आपको आरसी, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स, एक दो क्वेश्चन ग्रामर के, एक दो वोकैब के बेस पे, एक पोएम के बेस पे होगा क्वेश्चंस। तो इस ईयर वाइज ईयर पेपर के सॉल्यूशंस और इसकी क्लासेस जो है अब आसिता मैम हर वीक एक लेंगी जैट के लिए क्लासेस। तो आप क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हो और वो उन क्लासेस को अटेंड करके अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये वर्बल सेक्शन जो है ये आप ये बुक पूरा कर लो। इसमें कैट के भी क्वेश्चंस हैं आफ्टर 22। यू विल फाइंड ईयर वाइज कैट के क्वेश्चंस भी, तो उसको भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इट विल हेल्प यू। मतलब कैट के जो आरसी होंगे सिमिलर आरसी हो सकता है इस बार जैट में आ जाए तो, और वैरायटी ऑफ टॉपिक भी कवर होगा। तो ये बुक आपको पूरी पूरी कवर करनी है। ठीक है, अ, और इसमें ऐसा करना है, यू हैव टू, जस्ट सेकेंड, मैं बता दूं क्या क्या आप कवर करोगे फॉर वर्बल। बहुत छोटे छोटे मैं टारगेट्स तो मैं दे रहा हूँ, बस वो कवर कर लोगे तो इजीली यू कैन स्कोर। वर्बल में ऑफ कोर्स ये रीसेंट पास्ट ईयर पेपर्स जो ये पीडीएफ है आपका, ये आपको कवर करना है। हमें ऑडिबल, मेरा पेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बट आवाज आ रही होगी तुम लोगों को। यस सर, यस सर। तो जस्ट सेकंड, लेट मी वेट फॉर द पेज टू रिस्पॉन्ड। तो आप लोगों को ये वाला बुक जो है जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स का है ये कवर करना है। इसके अलावे ड्राइव में टॉपिक वाइज आरसीज होंगे, जैसे फिलोसफी बेस्ड, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेस्ड, इकोनॉमिक्स बेस्ड, उसको भी कवर करो। एंड उसमें अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर तुम्हें डिस्कशन की जरूरत है उसको भी तुम लोग क्लास उसके लिए रखवा सकते हो। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हुआ या इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हुआ तो उसकी बेसिक क्लास भी हम रख लेंगे। तो ये रीसेंट जो वो है पास्ट ईयर पेपर जो है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ये, सेकंड आपकी आरसी, और आरसी पे स्कोर करना ही होगा तुम्हें क्योंकि पैराजम्बल्स वगैरह में कई बार गलत होते हैं। आरसी का स्कोर करना होगा। और इसमें आपको एक टारगेट बनाना है कि 50%, मतलब लाइक इसमें भी 13 के आसपास आपको स्कोर करना है ना। अगर इतना अगर आप स्कोर कर रहे हो, जैसे 6 + 11 + 13, इफ यू आर डूइंग दिस, इसको एश्योर करते हो, इसको कंफर्म करते हो, तो आप एक्जेल आरआई से भी कॉल आपको मिल जाएगा। और स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो नॉन इंजीनियर हैं उनको तो और कम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इससे थोड़ा कम भी करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस के आसपास तुम्हें बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा कम भी स्कोर करते हो तो यू कैन गेट गुड कॉल्स, जैसे माइका है, इरमा है। इरमा और माइका तो तुम्हें 22 के आसपास पे ही भी मिल जाएगा। 22 क्वेश्चंस भी अगर सही से करते हो तो इनसे कॉल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावे अगर आप एचआर दे रहे हो तो XIM भी है, इसका एचआर का प्रोग्राम अच्छा है। एंड अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, एनालिटिक्स करना चाहते हो, तो इसमें 20 के आसपास अगर कॉल करते हो तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कॉल आ जाएगा।
तो ऑप्शंस को लेकर चिंता नहीं करो, वी विल बी गिविंग यू ऑल द गुड सपोर्ट फॉर फाइंडिंग और एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शंस। बट ये है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो सिर्फ एचआर के लिए दे रहे हो, तो आप जरूर जैट दो, सो दैट यू कैन हैव मोर ऑप्शंस विथ यू। अगर आप टेस्ट सोशल वर्क के लिए भी दे रहे हो, तो इरमा का जो प्रोग्राम है, इरमा का, वो बहुत अच्छा है, रूरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम। वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जैसे डेवलपमेंट सेक्टर एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों ही है, प्लेसमेंट ही दोनों तरह का है। अगर आप टेस्ट को मीडिया एंड कल्चर के लिए देना चाहते हो, तो आपको जैट के थ्रू आपको माइका का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप टेस्ट को इसके लिए जैसे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देना चाहते हो, तो उस केस में यू कैन गो फॉर IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ का जो दो कोर्स है, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये कई सारे ऑप्शंस जो हैं, ये तो मैं ऑप्टिमम स्कोर की बात कर रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक टारगेट दिया है। इवन इफ योर स्कोर लिटिल लो हियर, यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस, सो दैट यू कैन नेक्स्ट ईयर यू कैन हैव अ गुड ऑप्शन विथ यू। दूसरी बात जो कैट के लिए है, उनके लिए भी यही सब चीजें करनी है। बट हाँ, आपको फिर DI और LR एक सेक्शन है जो इनरिच करना पड़ेगा, जिसके PDFs डले हुए हैं। आप कैट के लिए अगर आप अपने डाउट्स का हेल्प लेना चाहते हो, तो कैट के लिए अगर हेल्प लेना चाहते हो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। LR के क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अभी कुछ डाउट सेशन हम कैट के ऑनलाइन रखेंगे। बट हाँ, जैट पे अगर जैसे राजेश्वरी है और वैष्णवी है, आई हैव स्पेशली आस्क्ड यू टू फिल द फॉर्म फॉर, श्रुति है कैट के लिए। तो आप ये मत देखना कि अच्छी तैयारी है कि नहीं है, उसको अप्लाई जरूर कर दो फॉर योर PhD प्रोग्राम्स। कम स्कोर पे भी कॉल आ सकता है। हाँ, उसके लिए कैसे कम स्कोर के लिए प्रिपेयर करना है, विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट क्लास, बट ये आप फिलहाल शुरू कर दो जैट के लिए, ठीक है। कैट में मिनिमम 90% का स्कोर कैसे आप इजिली अचीव कर सकते हो, दैट आई विल बी टेकिंग डिफरेंट क्लास फॉर दैट, ठीक है। 90 के आसपास कर लेते हो या 80 के आसपास कर लेते हो, बहुत इजिली यू विल गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल द PhD प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इसमें जैट में जो अब कई बार तुम लोग के दिमाग में आएगा कि सर इसमें तो GK भी होता है, इसमें एसेस भी होता है। तो जस्ट टू टेल यू कि जैट में GK या एसेस, ठीक है, GK या एसेस दोनों ही क्वालिफाइंग होते हैं, और जस्ट फॉर XLRI क्वालिफाइंग होने का मतलब क्या हुआ कि आपके परसेंटाइल स्कोर में GK या फिर एसए के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट योर परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। तो उस केस में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, सिंस यू आर अपियरिंग और टेकिंग ऑल द क्लासेस ऑफ GK हियर इन स्मार्ट, तो आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। वो तो ऐसे भी सजेस्ट किया जाता है, और एवरी स्टूडेंट्स हैज दिस ड्यूटी टू रीड और फॉलो न्यूज़, गुड न्यूज़, है ना। जो भी आपके चंद्रयान है या इकोलॉजी इन्वायरमेंट रिलेटेड है, पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको GK में 5-6 क्वेश्चन से ही, मतलब आउट ऑफ 20, 3-4-5 क्वेश्चन से ही आपकी क्वालिफाइंग हो जाती है। रही बात एस्से की, तो एस्से विल इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज कोई टॉपिक बेस्ड एस्से नहीं आता है, और एस्से के नाम पे आपको हाउ टू राइट एस्से नहीं पढ़ना है कहीं पे। एस्से का मतलब होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें आ जाएगा कि भारत पे निबंध लिखो या गाय पे निबंध लिखो, एस्से लिखो, ऐसा नहीं। लॉन्ग आंसर्स या सब्जेक्टिव आंसर्स के क्वेश्चंस होते हैं। इट विल बी लाइक, मतलब एक साल का मुझे याद है कि वैसे पूछा था कि जो एकेडमिक में थ्रू आउट टॉपर्स जो होते हैं, आर दे, मतलब विल दे स्कोर और परफॉर्म सेम इन वर्क इन्वायरमेंट। तो इस पे आपको लिखना है कि एकेडमिक एक्सेलेंस जो है क्या ट्रांसफॉर्म होता है वर्क इन्वायरमेंट के एक्सेलेंस पे। या फिर कभी ऐसा भी पूछ सकता है, बहुत मतलब बेसिक इशूज पे, कि शुड वी स्पेंड thousands of crore rupees on
स्पेस मिशन फॉर इंडिया। तो चंद्रयान या आदित्य L1 ये सब जो आपका अभी जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट बहुत खर्च कर रही है। तो शुड वी स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी वेयर आवर 60% पीपल आर स्टिल अंडर BPL? तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि सब्जेक्टिव नेचर, मतलब आपकी एनालिसिस आपके उस पर होगा। एंड वी विल हैव सम क्लासेस फॉर दैट आल्सो, एक दो क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हम करा देंगे। बट अगेन, इसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है। जीके एंड एससे जो है, these two parts आर क्वालिफाइंग इन नेचर। आपके टोटल टाइम में जो एक सर्टेन टाइम मिलेगा जिसके लिए, जिसमें आपको वर्बल, क्वांट DILR और डिसीजन मेकिंग करना है, वो टाइम खत्म होगा तो फिर आपको 20 मिनट जीके के लिए मिलेगा, फिर करीब 20 से 30 मिनट आपको एसए के लिए मिलेगा। सो दिस विल बी योर एग्जाम स्ट्रक्चर। एंड आई एम टेलिंग यू और रिपीटेटिवली टेलिंग यू कि 30 तो हमने एक मीडियम स्कोर मैंने बोला है कि जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो बाय लिटिल एफर्ट ऑफ योर्स। और उसके ऊपर, या उसके ऊपर ऊपर आओ तो बहुत अच्छा है, उसके अगर नीचे भी जाते हो तो स्टिल यू विल हैव सम रिपीटेड ऑप्शंस विथ यू। ठीक है? एंड विल बी एक्सरसाइजिंग दोज ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी और प्रोफाइल। वो हम आगे उस पर बात कर लेंगे। ठीक है? जैसे कई लोग वर्क एक्स है 2 साल का, तो आप ग्रेट लेक में 1 साल वाला MBA प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। विल बी डूइंग इट लेटर, बट अभी फिलहाल यू मस्ट प्रिपेयर फॉर जैट along with your test preparation. And the next part is इसकी जो क्लासेस हैं, अब नेक्स्ट वीक से फ्रिक्वेंटली वीक में 1 से 2 क्लास आपके लिए जैट के लिए होगी, अदर देन टेस्ट। मतलब उस टेस्ट की क्लास में कंपनसेट नहीं करेंगे हम। जैट के लिए जिस दिन क्लास होगी उस दिन 2 क्लासेस होगी, इस तरह से होगी। ठीक है? आप सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? Yes, sir. अब तुम लोगों को कुछ और भी पूछना है तो जल्दी